दोस्तों नेक्स्ट वाला एपिसोड तो पूरी तरह से फाइट से भरा होगा। वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में हम उसी के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि वो एपिसोड कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, गाँव के अंदर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरना शुरू हो गई थी, जो कि ब्लड टेरिटरी के लोगों का काम था। वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ को गिराकर इस पूरे गाँव को बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि एक बार गाँव अगर बर्बाद हो जाए ना, तो उसके बाद वो इस गाँव पे अपना कब्जा कर लेंगे। गाँव के किंग ने वहाँ पर चारों के चारों सेट को आपस में मिला दिया था ताकि वो सभी मिलकर ब्लड टेरिटरी के लोगों से फाइट कर सके। लेकिन वो चारों सेट के जो अलायंस थे वो लोग भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लड टेरिटरी का जो बीस्ट था, जो यहाँ पर बर्फ वगैरह गिरा रहा था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसी के साथ साथ वांग ने यहाँ पर लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बनाने की कोशिश की थी, और काफी हद तक की कोशिश करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसने अपना लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन बना लिया है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग ने दालियो और उसके फैमिली को गांव के बाहर छोड़ दिया था, और उसके बाद वो गांव के अंदर आ जाता है ताकि कैसे भी करके वो गांव के अंदर से फर्नेस हासिल कर सके, जिसके बाद वो इमॉर्टल रैम के अंदर चला जाएगा। वांग ने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि वो अभी डायरेक्ट जाकर इस वॉर के अंदर नहीं कूदेगा, क्योंकि अभी तक के यहाँ पर सिर्फ 20 ही है, ब्लड टेरिटरी के लोग आए नहीं है। जब गाँव की हालत अच्छी तरह से खराब हो जाएगी ना, तो उसके बाद ही ब्लड टेरिटरी के लोग आएंगे, ताकि यहाँ पर आने के बाद वो इस गाँव पे कब्जा करके चारों के चारों सेट की जो अलायंस है उन्हें खत्म कर सके। तो वांग ने यही डिसाइड किया था कि जब तक ब्लड टेरिटरी के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे ना, तब तक कि वो हमला नहीं करेगा। यही वजह थी कि वो एक छोटे से पहाड़ के अंदर एक घर बना लेता है और उसी के अंदर रहना शुरू कर देता है, ताकि यहाँ पर वो आराम से अपनी कल्टीवेशन करे और थोड़ा बहुत वो यहाँ पर इंतजार करेगा, ताकि देख सके कि जैसे ही यहाँ पर ब्लड टेरिटरी के लोग आएंगे उसके बाद वो इस वॉर के अंदर कूदेगा। ऐसे ही वहाँ पर इंतजार करते हुए वांग अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, ताकि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और वो बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर जाए। इसी तरह से कल्टीवेशन करते हुए करीब 1 महीना निकल चुका था, और अब ऐसा लग रहा होता है कि किसी भी टाइम पे ब्लड टेरिटरी के लोग यहाँ पर आते ही होंगे। वुटाई ने जो यहाँ पर वांग को एक जेट दिया था, उसकी मदद से वो वांग से कह रहा होता है कि वांग, यहाँ पर जो हमारा 4 अलायंस का सेक्ट है ना, वो करीब करीब हारने के कगार पे पहुंच चुका है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग यहाँ पर जीत पाएंगे, क्योंकि ब्लड टेरिटरी के पास अब लेवल 5 की कंट्री का भी सपोर्ट आ चुका है। लेवल 5 की कंट्री ब्लड टेरिटरी का साथ दे रही है, ताकि वो सब मिलकर हमारे 4 अलायंस को खत्म कर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लेवल 5 की कंट्री ने ब्लड टेरिटरी का साथ क्यों दिया, जबकि ब्लड टेरिटरी तो 4th लेवल की ही कंट्री है। जहाँ तक कि मैंने अंदाजा लगाया कि वो सिर्फ एक लड़की की वजह से हो रहा होगा, जो कि ब्लड टेरिटरी की एक लड़की है। वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने कल्टीवेशन में ही एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। उसने सिर्फ 100 साल के अंदर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का लेट स्टेज भी ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी बिना किसी पिल के, बिना किसी हाई लेवल की कल्टीवेशन के। उसके जैसा जीनियस ना ही आज तक के तुमने कभी देखा होगा, और शायद कभी तुम देख पाओगे। वो एक लौती लड़की है जिसके पास टोटल 5 एलिमेंट की पावर है। वो अपने 5 एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल कर सकती है, और लेवल 5 की जो कंट्री है उनकी नजर उसी लड़की के ऊपर है, ताकि वो लोग उसके बारे में जान सके कि असल में ये किस तरह की जीनियस है। यही वजह है कि लेवल 5 की कंट्री ब्लड टेरिटरी का साथ दे रही है, और जब वो दोनों साथ में आ चुके हैं तो हमारा 4 अलायंस ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर जीत पाएंगे। इस चीज को सुनकर तो वांग भी हैरान रह चुका था कि आखिर ऐसी कौन सी जीनियस यहाँ पर आ गई जो कि टोटल 5 एलिमेंट की पावर रखती है। ये तो बड़ी कमाल की जीनियस होगी। वांग डिसाइड करता है कि जब वो आएगी तो वो एक बार जरूर उसे देखने की कोशिश करेगा कि असल में वो बंदी है तो है कौन। वहीं 4 अलायंस के जो सेट के लोग थे वो सभी एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि अब तो यहाँ पर हमारी हार होने ही वाली है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें ये वॉर छोड़ देना चाहिए और इस पूरे के पूरे गाँव को ही छोड़कर भाग जाना चाहिए। कम से कम इससे हमारी जान तो बचेगी, वरना हमें नहीं लगता कि अगर हम यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के रुकेंगे तो हमारी जान बचने वाली है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। हमने यहाँ पर अपनी जिंदगी लगा दी इस गांव में रहते हुए, तो जब इस गांव को जरूरत पड़ी हमारी, तो हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं। नहीं, हम ये वॉर लड़ेंगे, और चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, हम इस वॉर को जीतने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे कारों की तरह डर कर भाग नहीं सकते। ये गाँव हमारा है, और यहाँ पर आकर कोई भी ऐरा गैरा इस तरह से कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। जिसके बाद देखते ही देखते थोड़ा सा और टाइम निकल चुका था। थोड़ा सा और टाइम निकलने के बाद गाँव की हालत अब पूरी तरह से रद्दी हो गई होती है। अब गांव के अंदर कुछ खास बचा ही नहीं था। जो मासूम लोग थे, जो बर्फ वगैरह साफ करने के काम में लगे हुए थे, आधा से ज्यादा वो भी मर गए होते हैं। और जब इतनी तरह से गांव बर्बाद हो चुका था, तब वहां पर ब्लड टेरिटरी के लोग आते हैं, जो यहाँ पर आने के बाद 4 अलायंस के सेट वालों के साथ हमला करते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ ही वो सबसे ज्यादा पावरफुल वाली लड़की भी मौजूद होती है, जिसके बारे में वुटाई बात कर रहा था कि वो लड़की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की लेट स्टेज पे है, और उसने अपने 5 एलिमेंट की पावर को कल्टीवेट किया है। वो लड़की
लड़की कोई मामूली लड़की नहीं लग रही थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। जिसने अपने चेहरे पे कपड़ा रखा हुआ था, वो लड़की का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पूरा का पूरा गांव ही वहाँ पर हिल चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने और साथियों को वहाँ पर बुला रही होती है ताकि सभी मिलकर इस 4 अलायंस का खेल खत्म कर सके। वो लड़की सच में कोई जीनियस ही होगी, क्योंकि उसने अब यहाँ पर अपने 5 एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो एक साथ पांचों के पांचों एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उसके एलिमेंट की जो पावर थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी। वो अपने हर एक एलिमेंट की पावर को अलग अलग तरह के बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे कि आइस एलिमेंट की पावर हो गई तो वो आइस वाला बीस्ट बना सकती है, फायर एलिमेंट की पावर हुई तो फायर वाला वो बीस्ट बना सकती है। और इस तरह से अलग अलग एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने 5 बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल के बीस्ट को समन कर लिया था। वो बीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसके सामने तो लाखों कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, वो उन सभी को खत्म कर डाले। जिसके बाद वो लड़की अपने पांचों के पांचों एलिमेंट वाले बीस्ट को भेज देती है सभी पर हमला करने के लिए। एक एक बीस्ट करते हुए जो 4 अलायंस का सेट था, हर एक सेट के मेंबर के पास चला जाता है। अब वहां जाने के बाद वहां के जो भी कल्टीवेटर थे उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लोग कितनी भी वहां पर चांद क्यों ना लगा देते, वो लोग यहाँ पर उन बीस्ट का मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तो बीस्ट वो पहले से ही खतरनाक और उनके अंदर एलिमेंट की पावर कूट कूट कर भरी हुई थी। ये सारी की सारी चीज दूर खड़े होकर वांग जो गुफा के अंदर बैठा हुआ था वहां से देख रहा था। वो खुद भी ये चीज देखकर हैरान रह जाता है कि सच में मानना पड़ेगा इस लड़की के पास तो पावर बहुत ज्यादा है। वांग अभी तक के इस वॉर के अंदर कूदा नहीं था, वो सारी चीजें पहले देख रहा होता है कि आखिर यहाँ का माहौल किस तरह से है। और जब उसे लगेगा कि यहाँ पर अब उसे एंट्री मारनी चाहिए तब वो जाकर वहाँ पर एंट्री मारेगा। 4 सेट अलायंस के जो लोग थे वो लोग वहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहे होते ताकि अपने इस गाँव को बचा सके। हर एक बड़े से छोटा एल्डर, डिसैपल, मास्टर कोई भी क्यों ना आ गया हो, सब के सब वहाँ पर आ चुके थे ताकि ब्लड टेरिटरी के लोगों के साथ फाइट कर सके। ये वॉर बिल्कुल घमासान तरीके से यहाँ पर चल रही होती है। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे, लेकिन 4 सेट अलायंस जो था ये यहाँ पर कमजोर लग रहा था और ब्लड टेरिटरी के लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो पक्का यहाँ पर 4 अलायंस सेट के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर हार जाएंगे और उनका खात्मा हो जाएगा। ऐसे ही वांग जब दूर खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा था तो तभी उस लड़की के बीस्ट वगैरह ने जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया था वो अटैक अब उड़ते हुए सीधा वांग की तरफ ही आ रहा होता है, जो देखकर वांग हैरान रह चुका था। इसलिए वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था उस अटैक को वहां पर वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वांग कह रहा था कि लगता है अब सही टाइम आ चुका है इस वॉर के अंदर शामिल होने का। वो बस इस वॉर के अंदर शामिल होगा और मौके की तलाश में रहेगा कि कैसे उससे मौका मिलता है उस फर्नेस को हासिल करने का। एक बार वो उस फर्नेस को हासिल कर ले उसके बाद तो वो यहाँ से निकल ही जाएगा। वांग के अंदर आने के बाद अब सारे लोगों ने उसके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन वांग यहाँ पर अपनी उसी सामुराई वाली हैट को पहनकर आया हुआ होता है ताकि कोई भी उससे के बारे में ना जान सके कि असल में ये कौन बंदा है, क्योंकि हैट पहनने से कल्टीवेशन पावर भी हाइड हो जाती है और चेहरा भी ब्लर हो जाता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि ये बंदा है तो है कौन। और उसी हैट और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के साथ वांग वॉर के अंदर कूद चुका था। जो वॉर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। नेक्स्ट एपिसोड में तो ये वॉर बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई जाएगी और वो वाला एपिसोड पूरी तरह से सिर्फ फाइट से भरा होगा जो एपिसोड संडे को रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स।